1967 में नाथू-ला और चोला संघर्ष भारत और चीन के बीच हिमालयी सीमा पर हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। यह संघर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद हुआ, जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और तनाव जारी था। नाथू-ला संघर्ष 11 सितंबर 1967 को शुरू हुआ, जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्ला ने भारतीय चौकियों पर हमला किया। यह लड़ाई 15 सितंबर 1967 तक चली। इसके बाद 1 अक्टूबर 1967 को चोला दर्रे पर एक और सैन्य झड़प हुई, जो उसी दिन समाप्त हो गई। इन संघर्षों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने निर्णायक सामरिक बढ़त हासिल की और चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नाथू-ला संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने चीन की आक्रामकता का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की कई चौकियों को नष्ट कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस संघर्ष में भारत के 88 सैनिक शहीद हुए और 163 घायल हुए, जबकि चीन के 101 सैनिक मारे गए। चोला संघर्ष में भी भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत की सैन्य शक्ति 1962 की तुलना में काफी मजबूत हो चुकी थी। इस संघर्ष का एक प्रमुख कारण सिक्किम क्षेत्र में नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा थी। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया और हिमालयी सीमा पर नई सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया। इस विस्तार के तहत 7 पर्वतीय डिवीजनों को तैयार किया गया ताकि किसी भी चीनी हमले का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। नाथू-ला और चोला संघर्षों ने भारत-चीन सीमा पर दीर्घकालिक रणनीतिक अविश्वास को बढ़ाया। इन घटनाओं ने भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया और भविष्य में चीन के साथ होने वाले किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहने की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह संघर्ष भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक सोच में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने देश की रक्षा नीतियों को नए सिरे से परिभाषित किया। कृपया NBO मनी फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन दें। आपका धन्यवाद।